सदर इजलास और जुमला सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नम का नौमतिल उरूस। हज़रात शहनशाह हसीना सर खैले ज़ोहरा जमाला मासूम आमिना शाह खूबा जाने जाना अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब गुम्बद खज़रा में आराम फरमा कर सारी कायनात की फरियादें सुनने और पूरी करने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कुछ सुनने और सुनाने का मिजाज बनाएं। ये लम्हात बार बार नहीं आया करते हैं, इसलिए कि उर्स की घड़ियां हैं, करीब की घड़ियां हैं और जिसके लिए एक साल इंतज़ार किया जाता है, उन घड़ियों को बातचीत में आवाज़ में गवा दिया जाए तो एक साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये मालूम नहीं है एक साल कौन जिंदा रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, इसलिए कि हालात ऐसे हैं कब कहाँ किसको मौत आ जाती है। मेरे अजीज बच्चों से गुजारिश है, अपने प्रधान जी से कहूँगा अपने बच्चों को संभालें, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। महफिल जब सजती है तो हर आने वाला ये कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद शरीफ पढ़ी है। जब दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदाए मोमिन या मेरा उम्मती मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद पाक को नूरानी तबाक में सजाया जाता है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मुतवज्जे रहिए। उस दुरूद पाक को नूरानी तबाक में सजाया जाता है। पढ़ी हमने है, आपने पढ़ी है, मवई काज़ियान में पढ़ी है, इस घर में पढ़ी है, इस मजलिस में पढ़ी है। हमारा काम हम खुद करते हैं, कोई और करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुरूद पाक का मामला ये है कि अब आपकी दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंचाने के लिए किसी इंसान की ड्यूटी नहीं लगती है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नूरानी फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है। काम आपका है, मेरा है, सवाब मुझे मिलना है, अज्र मुझे मिलना है, लेकिन उस नूरानी या दुरूद पढ़ी गई है उसको ले जाने के लिए नूरानी फरिश्तों की ड्यूटी लग गई है। अब ये जा कह रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में जा रहे हैं। यानी एक दुनियावी मिजाज है, किसी बड़े इंसान के सामने या किसी बड़े मिनिस्टर के सामने हमारा नाम पहुंचता है तो हम और आप खुश हो जाते हैं कि हमारा नाम पहुंच गया, है ना।
लेकिन जब दुरूद पढ़ने के बाद में फरिश्ते दुरूद के तोहफे को बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, यूं ही नहीं करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने पढ़ा है उसका नाम, उसके वालिद का नाम मेरी बारगाह में पहुंचा दिया जाता है। ए अल्लाह, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम तो उठते बैठते जब भी महफिलें सजती हैं बार बार पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि दुरूद पाक, हमारा नाम, हमारे वालिद का नाम मुस्तफ़ा की बारगाह में बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। सुभान अल्लाह, बार बार जा रहा है। और ये भी आप समझते हैं, गायबाना जब किसी का तज़किरा होता रहता है, गायबाना जब किसी का तज़किरा होता रहता है और उसकी अच्छाइयाँ, उसके तोहफे हमारे पास या किसी के पास जाते आते रहते हैं, तो एक दिन मिलने का मिजाज बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन मिलने का मिजाज मिलता है और कभी मुलाकात होती है, ये आम बात है। लेकिन दुरूद पाक की जो महफिल सजी है, दुरूद पाक जब पढ़ा जा रहा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में बार बार नाम गया है, अगर उधर से आवाज आती है, अरे दुरूद पाक पढ़ने में, महफिल में पढ़ने वाले, तेरा बुलावा आ गया है, तो उसकी महफिल, उसकी किस्मत चमक जाती है। ऐसी महफिल पाक को खुश नसीब समझा करें। अरे लोग बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन ऐसी महफिलों में आना वही आते हैं, कहते नहीं महबूब की महफिल महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल महबूब ही सजाते हैं, उनमें वही आते हैं जिनको महबूब खुदा बुलाते हैं। हज़रत निस्बत का ताल्लुक यानी गौसे आदम की 11वीं भी है और उससे सलीम साहब भी है, उसूल सलीम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी है। यानी बड़ी मुबारक तारीखें हैं, बड़े मुबारक अय्याम हैं। और गौसे आदम क्या है, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी है फूल हुसैनी है महकना। हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं, सारे अख्ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। हज़रत हम एक निस्बत को लेके बैठे हैं, चाहे वो निस्बत हुजूर शादी मियां रहमा की हो, चाहे वो निस्बत अच्छे मियां हुजूर की हो, चाहे वो निस्बत शहजादे मियां हुजूर की हो, चाहे वो निस्बत खालिद मियां हुजूर की हो, और चाहे वो निस्बत ख्वाजाए ख्वाजगान की हो, चाहे वो निस्बत गौसे आजम की हो। हर निस्बत में वो कामयाबियां हैं, हमने और आपका उसका अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जिसको निस्बत का फैज़ मिल जाता है, ज़माना गुजर जाता है, 40 साल गुजर जाते हैं, किसी को 900 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसके नाम जिंदा रहता है, उसका जिक्र जिंदा रहता है। ये निस्बतें होती हैं जो बरकरार रखती हैं, ये निस्बतें होती हैं जिनका तज़किरा होता रहता है। बल्कि कुरान तो ये कहता है, लक़द खलक़ल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन अंदाज में पैदा किया है। उसके बाद फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, उसके बाद होता ये है कि इंसान कोई कुफ्र में पड़ जाता है, कोई निफाक में पड़ता है, कोई अकीदा खराब करता है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, कुरान ने कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तबके को बचा लिया है। अस्फला साफिलीन भी है, अहसन तक़वीम भी है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए। उसके साथ में फरमाया वअमिलुस सालिहात, और जो सालिहीन बन गए। यानी एक आसान तर्जुमा ये समझिए, जो सालिहीन बन गए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, अब उनके लिए फलहुम, उनके लिए अज्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हुजूर
मोहम्मद सलीम शेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह या शाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह या हुजूर अच्छे मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह या हुजूर सैयद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह या इमाम अहले सुन्नत अला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह या ख्वाजा ख्वाजगान फरमाया फलहुम अज्रुन, उनके लिए ऐसा अजर है, कैसा अजर है। कुरान कहता है गैरो ममनून, जिस खत्म होने वाला नहीं। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम हजरत मौलाना नसीम मिसबाही साहब। वाह वाह। हज़रत ये जिक्र होता है, कभी उर्से शाही होता है, कभी उर्से अच्छे मियाँ हुजूर होता है, उसमें उनका तज़किरा होता है, कभी हुजूर मोहम्मद सलीम शेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स होता है, तज़किरा उनका होता है। ये बात अकली है और अकल ये चाहती है जिसका तज़किरा हो वो भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है जिसका जिक्र हो, जिसको याद किया जाए वो मादूम हो, वो मादूम हो। अज्र है लेकिन अज्र पाने वाला ना हो। कुरान कहना ये चाहता है, हमने उनका अज्र भी जिंदा रखा है और जिसका जिक्र है उसको भी जिंदा रखा। अकायद खराब किए लोगों ने, अकायद अपने मिजाज के मुताबिक बनाए, लेकिन कुरान ने ये कहा जो सालेहीन हो जाते हैं, जो सालेहीन हो जाते हैं उनको भी जिंदा रखते हैं, उनके जिक्र को भी जिंदा रखते हैं। ये निस्बतें हैं। यानी कुरान का डायरेक्टली फैसला ये है कि कोई कुछ भी कहे, मर गए मिट्टी में मिल गए, कोई कुछ कहे कि मज़ारात में जहाँ से मिलता क्या है, कुरान कहता है उनका अज्र बाकी है। जब अज्र बाकी है तो अज्र पाने वाला भी बाकी है। निस्बत इफादाती यौमिया हमारी नहीं है, बल्कि एक नाम बड़ा मशहूर सुना होगा अपोजिशन में, अशरफ अली थानवी। अपोजिशन में एक नाम बड़ा मशहूर है, अशरफ अली थानवी। उनके मानने वाले बुजुर्गों को मानते नहीं हैं, बारगाह यानी मज़ारात पे जाते नहीं हैं। उनकी एक किताब है इफादाती यौमिया, उसमें 3 जगह तकरीबन एक वाकया लिखा गया है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक धोबी था। आप ये ना समझे मैंने कहा है या उस्ताद मोहतरम ने कहा है या मेरे किसी साथी ने कहा है, बल्कि कहने वाला वो है जो अपोजिशन में मशहूर है, जिसको अशरफ अली थानवी कहा जाता है, जो इन उर्सों को मानता नहीं है। उसने लिखा है कि जब गौसे आज़म का एक धोबी था, उसका इंतकाल हुआ। जब कब्र पे रखा गया, उससे पूछा गया, यानी आम सवालात हैं, मन रब्बो का तेरा रब कौन है, सबसे होंगे सवाल, सबसे होंगे। कभी वो बात भी करेंगे इंशाअल्लाह कि सवालात की सख्तियाँ भी होंगी। इंसानों ने मिजाज बना लिया, अमल अपने मुताबिक, अकीदा अपने मुताबिक, अमल भी अच्छे रखें, नमाजों की पाबंदी करें, इसलिए सवालात का जवाब वही देगा जिसके अमल अच्छे होंगे, जिसका अकीदा अच्छा होगा, यानी अमल भी अच्छे रखें। बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज उर्स की महफिल है, उर्स की महफिल है। उन्होंने लिखा है कि जब उस धोबी को उसमें रखा गया, आप मेरे ऊपर एतराज ना करें, मैं सिर्फ उसको बयान कर रहा हूं। लड़ना है उससे लड़े, या कोई इख्तिलाफ है तो उनसे करे। लिखा है कि जब धोबी को रखा गया, धोबी से सवाल हुआ, मन रब्बू का तेरा रब कौन है। वो धोबी था, अनपढ़ था, उसने कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। वो अपनी निस्बत नहीं भूला, वो इतना समझ रहा था मेरी निस्बत गौसे आदम से है। ये कहता रहा कि मेरा रब, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ, मैं गौसे आदम का धोबी हूँ। दूसरे तीसरे सवाल पे यही कहता रहा। फरिश्तों ने अर्ज किया, फरिश्तों ने कहा कि ये तो एक नया मुर्दा आया है, नया सवाल का जवाब देने वाला आया है, इसने जवाब का अंदाज ही बदल दिया है। अब बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन इसके बाद में यह है कि उसकी बख्शिश हो जाती है, उसकी बख्शिश होती है। अब अशरफ अली थानवी इस पर अपनी शरह लगाते हैं और लिखा है कि सवाल का जवाब गलत, फरिश्तों ने जो सवाल किए उसका सवाल का जवाब गलत है, फिर भी उस धोबी की बख्शिश क्यों हुई है। बताया इसलिए कि वो निस्बत याद करता रहा, वो निस्बत याद करता रहा। यानी हम निस्बतें शाजी याद करते हैं,
हम निस्बत इमाम अहले सुन्नत याद करते हैं, हम निस्बत अच्छे मियाँ हुजूर याद करते हैं, हम निस्बत शहजादे मियाँ हुजूर याद करते हैं। उसने अपनी निस्बत को बयान कर दिया। मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। अशरफ अली थानवी आगे लिखते हैं कि इसका मतलब ये है, वो कहना ये चाहता है जो खुदा गौसे आजम का है वो खुदा मेरा है, जो रब गौसे आजम का है वो मेरा है, जो दीन गौसे आजम का है वो मेरा है, और जिस रसूल के मानने वाले गौसे आजम है उसी रसूल को मानने वाला मैं। यानी निस्बत का मतलब ये है, लोग यानी आज नई जनरेशन है, मुरीद होने को भी आम समझते हैं। फायदा क्या है, नमाज पढ़ो, टोपी लगाओ, सजदे करो, बात बराबर है, लेकिन निस्बतें बड़ी काम आती हैं। ये निस्बतें हैं जिन्होंने जिन निस्बतों का मामला ये है, जिन्होंने अपना रिश्ता अल्लाह के रसूल से जोड़ लिया है। कोई शहीद आदम बना है, कोई गौसे आदम बना है, कोई ख्वाजा खानदान बना है, कोई कुतुब अख्ताब बना है, कोई मुजद्दिद आजम बना है। ये निस्बतें हैं। जब गुम्बद खज़रा से इनका कनेक्शन हुआ, जब इनसे आपका कनेक्शन या मेरा कनेक्शन होगा, या मोहम्मद सलीम साहब का कनेक्शन हुआ, जमाना गुजरा, हालात गुजरे, लोग गए, कहने वाले गए, आम इंसान समझा, लेकिन हर अहले इल्म ये समझता है कि इसने बहुत कुछ किया है, इसको याद किया जाए। इसका ये कलम है मवई काजान की सरजमीन पर कि आज इनका ये कलम है। हुफाज तो है, हुफाज की बरकतें हैं, लेकिन एक और चीज आपने देखी होगी, आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जाओ, तकरीबन एक ना एक अकीदा मिल जाता है। कहीं ना कहीं उसकी सोच बदल जाती है, अकीदा खराब होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, या उस मदरसा फैजुल इस्लाम का एक करम है जो मोहम्मद सलीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अपनी उनकी जो बानी है उसके, तो उससे पैदा होने वाले या उससे निकलने वाले हुफ्फाज़ किराम या उनके जो आज सरपरस्ती कर रहे हैं, ऐसे हुफ्फाज़ किराम मवई काजान में दूसरे की आने की जुर्रत नहीं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर एक करम है मोहम्मद सलीम साहब का। आप इसको मामूली मत समझिए, मामूली मत समझिए, इसलिए कि जब दूसरों का ग्रुप आता है, हमारे बच्चे चले जाते हैं, वो ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं, अकीदा खराब हो जाता है, और अकीदा जब खराब होता है तो मामला ही खराब हो जाता है। जन्नत से कोई सरोकार ही नहीं रहता है। करम है, ऐ सलीम हजी हजारों सलाम हो तुझे, ऐ सलीम हजी सलीम शेरी हजारों सलाम हो तेरी उस मशवरे पर, तेरे उस इरादे पर, उस ख्यालात पर, जिस ख्याल से तूने मदरसाए फैजुल इस्लाम की बुनियाद डाली है। उस बुनियाद में हजारों रहमतें रखी हैं, हजारों बरकतें रखी हैं। नतीजा ये है कि ऐसे यहाँ पर सरपरस्ती कर रहे हैं, बड़े बड़े मुशायरे में आप इस सरपरस्ती करते हुए नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैज़ान शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, फैज़ान शाहजी मियाँ हुजूर, फैज़ान मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, उर्से मुक़द्दस मदरसा फैजुल इस्लाम, मदरसा फैजुल इस्लाम मौलाना नसीम मिसबाही साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजारों सलाम हो, अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गौर बारी करे, अब्रे मरकत तेरी मरकत पर गौर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी बाकी रहे। बात यह है कि इनकी निस्बत इनका ताल्लुक शादी मियाँ हुजूर से, अच्छे मियाँ हुजूर से है, और वो ज़ात इतनी बुलंद है, इतनी आला है, इतनी शान वाली है कि अल्लाह की ज़र्ब जब लगती है तो लोग शेर की आवाज सुनते हैं। वो इतने आला है। सुना है किसी मुरीद ने कहा हुजूर मुझे हज की ख्वाहिश है, तो शादी मियाँ हुजूर ने ये नहीं कहा तेरे पास पैसा है कि नहीं, तेरे पास ज़्यादा रहा है कि नहीं, कहा ख्वाहिश है, आजा मेरे करीब, आजा मेरे करीब, आजा आ मेरे करीब आ। करीब किया है और अपने पंजों पर उसे खड़ा किया है, कहा अपनी आंखों को बंद कर ले, आंखों को बंद किया है,
आंखों को बंद किया है। अरे आज की साइंस, आज की दुनिया तरक्की करती है, फ्लाइट मंगाती है। वारे वाह शादी, वारे वाह गुलाम मुस्तफा, वारे वाह हिंदुस्तान के कुतुब, वाबे वाह तेरी शहंशाहियत का आलम ये है कि अपने कदमों पर जब खड़ा करते हैं नतीजा ये निकलता है, उससे पूछते हैं तू खड़ा कहाँ है, आवाज देता है मैं पीलीभीत की सरजमीन पर हूँ, फिर पूछते हैं तू कहाँ है, जवाब मिलता है मैं मैदान अराफात में हूँ। सुभान मैं मैदान अराफात में हूँ। कभी वो खाना काबा का तवाफ करता है, कभी वो अराफात में जाता है, कभी मुस्तफा जाने रहमत के रोजे के पास में खड़ा हो जाता है और अपनी जिंदाबाद अपनी दुआ को सुना देता है, अपनी बातें पूरी करता है, उस बारगाह में पहुंच जाता है यहाँ 70,000 सुबह आते हैं, जैसे यहाँ 70,000 शाम पहुंचा देते हैं। जब आने का टाइम होता है सब पे टिकट होते हैं, सब फिराक की तरफ चलते हैं, वो मुतवज्जे हो जाता है हुजूर शादी मियाँ की तरफ। वाह, वो मुतवज्जे हो जाता है शादी मियाँ हुजूर की तरफ, अपनी निस्बत को लगाता है। उसे नहीं मालूम है कि इसके लिए फ्लाइट की जरूरत है, उसे ये नहीं मालूम है इसके लिए टिकट की जरूरत है, बस उसे याद है मैं मौजूद हूँ वो शादी मियाँ हुजूर का। वो ये जानता है कि मैं उस ज़ाते पाक से मुंसलिक हो चुका हूँ जिसको अल्लाह ने वो ताकत दी है, अगर तवज्जो होगी तो मदीने से हिंदुस्तान पहुँच। वो अपनी पूरी पैसों की तरफ नहीं, टिकट की तरफ नहीं, एयरलाइंस की तरफ नहीं, बल्कि वो शादी मियाँ हुजूर से मुतवज्जे हो जाता है। पीरो मुर्शिद मेरा हज हो चुका है, सुभान सुभान, मेरा हज हो चुका है, आने की ख्वाहिश है। आप तवज्जो फरमाते हैं, कहते हैं आंखों को बंद कर ले, चल लम्हात गुजरते हैं वो पीलीभीत शरीफ में नजर आता है। ये शान है, ये शान है हुजूर मोहम्मद सलीम शीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस सिलसिले की जिसकी आला कड़ी है हुजूर शादी मियां अलैह। ये ऐसे ऐसे जातों से मुंसलिक है, ऐसी ऐसी शख्सियतों से मुंसलिक है जिनकी सादगी में बेशुमार करामात नजर आती है। अच्छे भी हुजूर को आते जाते देखा, उठते बैठते देखा, हमारे बच्चों ने देखा, हमने देखा, नतीजा ये है आते गए। अभी हमारे सामने एक बात सुनाई, बातें याद आती, बातें याद आती हैं। बच्चे गरीब हैं, इनको अपने दामन में छुपा लो। आज दिल की गहराइयों से उस्ताद मोहतरम ने उसको पेश किया है। आपने कहा बातें याद आती है, लेकिन मेरा तखय्युल ये कहता है कि शादी मियाँ हुजूर की करामत, मुझे मेरा तखय्युल ये कहता है कि अच्छे मियाँ हुजूर की करामत याद आती है। उस करामत का नतीजा ये है कि बड़े बड़े जलसों में सदारत करते हुए आप नजर आते, ऐसा छुपाया है आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने अच्छे मियाँ हुजूर, फैज़ाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैज़ाने मौलाना मोहम्मद सलीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ किसी के हर मशवरा या हर काम एक सा नहीं होता है, हर एक की ज़बान एक सी नहीं। एक आशिके अच्छे मियाँ ने कहा था दामन में छुपाओ, ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया, उसको जाहिर नहीं किया, खामोश रहे। वो सादगी ये खामोशी ये बता रही है आपने मुझसे कह दिया है मैंने दामन में छुपा लिया। यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, बल्कि मेरा तखय्युल ये कहता है, मेरा नजरिया ये कहता है आपको तो छुपाया ही है, बल्कि मवाई काज़ियान के बेशुमार सीनों को कुरान मुकद्दस के नूर से मामूर कर दिया है। आपको छुपाया है, लेकिन आपके शागिर्द हैं और आप जिस मदरसे के इंतजाम करते हैं, अल्लाह ताला उसको हमेशा हमेशा कायम रखे और शादी मियाँ हुजूर के फैज़ से हमेशा उसमें पढ़ने वाले बच्चों को नूरानियत अता फरमाए। अल्लाह ये उससे पाक की महफिल, उस कहाँ से आया,
हम इस गांव में रहते हैं, यहाँ कोई एतराज करने वाला नहीं है। कोई हमारी, हम जो बोलते हैं बड़े इश्क की बातें समझी जाती हैं, लेकिन कहीं हम जब बोलते हैं तो हमारी बातें शिर्क समझी जाती हैं। हमने बचपन से देखा है कि जब हुजूर का नाम आता है ना, नाम आता है मोहब्बत से चूम लेते हैं। किसी को एतराज नहीं है, पूरी बस्ती इस काम को करती है, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन किताबें उठा के देखिए, किसी ने हराम लिखा है तो किसी ने शिर्क लिखा है। और कोई कहता भी है, किसी के सामने आप अजनबी जगह चले जाएं उनके मोहल्ले में, तो आपको देख के समझ जाएगा कि मुशरिक। टाइटल मुशरिक का यानी इख्तिलाफ ये होता है कि लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, अरे वो तो जब भी बोलते हैं तो हम मुशरिक कहते हैं। मुशरिक कह दिया, मुसलमान ही नहीं समझते। हम क्या बोलते हैं, हम तो उनके इक़्तिदाद या उनके अक़ीदों को जाहिर करते हैं, वो तो हमें डायरेक्ट मुशरिक कहते हैं। यानी आम सी बात आपको समझाना हूँ, तकरीर को तवील नहीं बल्कि मैं एक बात समझाना हूँ कि ये बात अंगूठों को चूमने लगा। सुभान अल्लाह, अंगूठों को चूमना छोटे से लेके बड़ा तक, जब से हमने देखा है या आपने देखा होगा या आपने देखा होगा, सब चूमते नजर आए। लेकिन आप उनकी किताबें उठाएंगे, कोई शिर्क कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हम जवाब देते हैं। सीरत हलविया में एक रिवायत मिलती है, उस रिवायत में लिखा है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, और जब दुआ कबूल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि आपने जिस नबी का नाम लिया है उसको कैसे पहचाना है, कैसे जानते हैं? तो आपने जवाब दिया था कि मैंने जब आँख खोली थी तो अर्श आज़म पे हुजूर को देखा था, हुजूर के इसमें मुबारक को देखा था। फिर आपके अंदर ख्वाहिश हुई कि मैं उस नबी के नूरानी जमाल को देखना था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम अपने नाखूनों में देख लो। नाखूनों में देख लिया, जब नूरानी जमाल जाहिर हुआ तो आपने मोहब्बत से चूम लिया। हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमारे लोग ये करते चले आए हैं, इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और हम सुन के या पढ़ के ये कह देते हैं कि सीरत हलविया में ऐसा है, लेकिन वो कहते हैं हजरत आदम को तो तस्वीर दिखी थी, हजरत आदम को तो तस्वीर दिखी थी, तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हें क्या दिखता है? यानी बताना ये चाहता हूँ कि आप उस गांव में रहते हैं कि आपकी हर बात या हमारी हर बात इस पर मबनी होती है और बड़ी मोहब्बत से सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। लोग हर चीज पर एतराज करते हैं। उसने एतराज कर दिया कि तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हारे अंगूठों में क्या है? हजरत आदम को दिखा था, चूम लिया था, तुम क्या करते हो? हमने कहा ठीक है, ठीक है, तुम्हें इख्तिलाफ है, हमें इख्तिलाफ नहीं है। तुम्हें इख्तिलाफ है, हमें इख्तिलाफ नहीं है। हम इसे अच्छा समझते हैं। और इसकी मोहब्बत का सिला ये है कि रिवायत में ये भी है, अगरचे लोगों ने उस पर एतराज़ात की है, तनकीद की है, कि एक दिन हुजूर ने फरमाया है कि जो ऐसा करेगा मैं उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तुम्हें इख्तिलाफ होगा, हमें इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि हम इश्क वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, हम निस्बतों वाले हैं, हम बुजुर्गों की कदर करने वाले हैं। चलिए आगे चलिए, उन्हें इख्तिलाफ है करने के लिए। लेकिन जब हज को जाते हैं और हज को जाने के वक्त में मकाम इब्राहिम आता है, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है और शैतान आते हैं, उन शैतानों को पत्थर मारा जाता है। अहले सुन्नत ही नहीं बल्कि तमाम अकायद के लोग अपने हाथ में मुज़दलिफ़ा से कंकरियां ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उन कंकरों को रमी जमरात करते हैं, उन कंकरों को मारते हैं। सब मारते हैं, वो भी मारते हैं, हम भी मारते हैं। हमें इख्तिलाफ नहीं है, हमें ना इख्तिलाफ यहाँ था ना वहाँ है, हमें इख्तिलाफ ना यहाँ था ना वहाँ है, उन्हें इख्तिलाफ वहाँ नहीं है, यहाँ है। हम पूछते हैं उनसे कि हजरत इब्राहिम ने कंकरियां मारी तो हम मारते हैं, लेकिन हजरत इब्राहिम को शैतान दिखा था, हजरत इब्राहिम को शैतान दिखा था, तुम्हें दिखा नहीं, क्यों मारते हो? हम यहाँ भी दुरुस्त है, हम वहाँ भी दुरुस्त है, हमारा अकीदा यहाँ भी ठीक है, वहाँ भी ठीक है, तुम्हारा अकीदा यहाँ भी खराब है, वहाँ भी खराब है। इसलिए कि हमने यहाँ सही माना है, हमने वहाँ भी सही माना है, हमने यहाँ भी ये कहा है कि हमने हजरत आदम की मोहब्बत को अदा किया है। हम भी यही कहता है, शैतान दिखे या न दिखे, हम हजरत इब्राहिम की अदा को अदा करता है। या गौसे आज़म जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत सुभान अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और बरकतें पैदा होती हैं। हज़रत बात ये है कि ये निस्बतें, यानी उन्होंने इसे गलत कहा, हमने कहा ना गलत नहीं है, नहीं माने, वहां जाके फंसे। एक एतराज ये है, या रसूल अल्लाह कहा तो हम मुशरिक, या अल्लाह के अलावा कोई जिंदा नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं वो से आदम जिंदा करते हैं, सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं कि 40 साल की डूबी हुई नाव को तैराया है। तुम्हें एतराज होगा, तुम ये कहोगे गैरुल्लाह के लिए शिर्क है। हमें हमारा ये अकीदा है कि उस ईसाई बच्ची को जलाया था वो से आदम ने। आपको एतराज हो तो हो, आप एतराज करो, हमें नहीं है एतराज। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला उनके हाथ बन जाता है, अल्लाह ताला उनकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह ताला उनकी निगाह बन जाता है। जिस पर निगाह डालते हैं तो कोई शादी बनता है, कोई अच्छी मियाँ हुजूर बनता है, कोई शहजादे मियाँ हुजूर बनता है, कोई सलीम सीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बनता है। लेकिन जब आप चाहते हो सुनो, जब आप चाहते हो तो जवाब सुनिए। हमारा अकीदा वहाँ भी ठीक है, गैरुल्लाह के लिए तुमने शिर्क माना है, हराम जाना हो नहीं सकता है। हम कहते हैं इसके अलावा भी है, तुम भी मानते हो। आपने बारहा सुना होगा, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और रखने के बाद में जब मुर्दे को दफनाने वाले वापस होते हैं तो वो मुर्दा या जिसको रखा गया है वो वापस होने वाले की चप्पलों की आवाज को सुनता है। यस्माउ करान नालिहिम, बुखारी के अल्फाज हैं। वो मैयत जिसको रख के आए हैं ना, वो जो वापस होते हैं उनके आहट या कदमों की आवाज को सुनता है। वो बात बाद में करेंगे, लेकिन उर्स के ताल्लुक से एक बात ये आई कि तुम कर रहे हो, सुनता कौन है? वो सुनते नहीं ना तुम्हारी हदीस तो ये कहती सब सुनते हैं। हदीस ने कहा कि हर एक सुनता है। मैयत को रख के वापस हुए, कौन है, किस कैटेगरी का है, कौन है, काफिर है, मोमिन है, अभी मैयत कहा गया है इससे। कहा वो तुम्हारे आहट यानी वापसी में चलने वाले चप्पलों की आवाज को सुनता है। अरे वो सुनता है तो मेरे शादी भी सुनते हैं, मेरे अच्छे मियाँ हुजूर भी सुनते हैं, इमाम अहले सुन्नत भी सुनते हैं, शहजादे मियाँ हुजूर भी सुनते हैं, और मेरा तखय्युल ये कहता है साहिब मज़ार साहिब उर्स भी सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बात यह है कि मैयत ने सुन लिया। आगे चलिए, सवाल और जवाब का एक तवील किस्सा है, लेकिन बात यह है कि जब बारहा सुना होगा तो फरिश्ते आते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, मलकाने अस्वदाने आताने, यानी दो काले फरिश्ते आते हैं, फयुक़िदाने, वो दोनों उठाते हैं। कई हदीस के अल्फाज हैं वयुजलिसाने, बिठाते हैं। अल्लाह, अय अल्लाह, वहां तो फरिश्ते जिंदा कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। यानी गौसे आदम को कहा कि उन्हें मुर्दे को जिंदा किया है, आपने शिर्क का फतवा लगाया, अहले सुन्नत को बदनाम किया, उनके अकायद पे हमला किया। लेकिन सुनिए, तुम्हारा अकीदा भी यही है कि जब कब्र में रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते उठाते हैं। आप ये कहोगे अल्लाह का हुक्म है, हम भी ये कहते हैं कि गौसे आदम की ज़बान में अल्लाह ताला का कलाम है। आप ये कहोगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है, हम ये कहेंगे अपने वली को इस कौम की इस्लाह के लिए भेजा है। आप ये कहोगे उनकी ड्यूटी ये है, हम कहेंगे तुमने गौसे आदम की ड्यूटी को पहचाना नहीं है, गौसे आदम की शान को पहचाना नहीं है। ये फरिश्ते नूरानी फरिश्ते हर मुर्दे को जिनका नाम मुनकर नकीर है उठा के बिठा सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, तो मेरा गौस भी जिंदा कर सकता है। तुम्हारा एतराज खत्म, तुम्हारा एतराज वही राम, गौसे आदम जिंदा नहीं कर सकते, फरिश्ते कर सकते हैं, तुम फंसे। हम यहाँ भी कामयाब थे, हम वहाँ भी कामयाब, हम यहाँ भी सही थे, हम वहाँ भी सही हैं। आगे हदीस की कड़ी और है, बात खत्म हो रही है, यानी सवालात पूरे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब कामयाबी मिल जाती है, यानी बीच में एक बहुत तवील यानी हदीस है, उसमें सवालों जवाबात का अंदाज भी है, यानी उसमें सख्त भी है, आसान भी है।
वो ध्यान में रखें, सुना होगा आपने, सुनेंगे कभी कि यानी बहुत सख्ती से पेश भी आते हैं, बहुत सख्ती से, उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो कामयाब हो गए, जो कामयाब हो गए, मोहम्मद सलीम साहब कामयाब हो गए, कामयाब हो गए, हाजी शादी मोहम्मद शेर मियां कामयाब हो गए, इमाम अहले सुन्नत कामयाब हुए, हुजूर अच्छे मियां कामयाब हुए, हुजूर शहजादे मियां कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद हम उर्स मनाते हैं, हम उसकी महफिलें सजाते हैं। एतराज होता है उसका मतलब क्या है, उसका माना तो खुशी और शादी आती है, तो उनके जब मरने का दिन आता है तो तुम उर्स कहते हो, खुशी कैसी। सुनिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नम कनौमतिल उरूस, नम कनौमतिल उरूस, सो जैसे दुल्हन सोती है। सुभान अल्लाह, सो जा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उर्स जिसको कहते हैं, उसकी महफिल है, मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। उर्स जिसको कहते हैं, नौमतिल उरूस, उसी से आया उर्स। क्या आया? उर्स आया। हुजूर फरमाते हैं, सो जैसे दुल्हन सोती है, वो सो जाता है। एक हदीस में आता है कि वो जाने की कोशिश करता है, अपने घर वालों को बताता है मैं कामयाब हो गया, लेकिन फरिश्ते कहते हैं सो जा, सो जा, सो जा। और हदीस के अल्फाज ये हैं, अलबिसु लिबासा जन्नती, यानी उनको फरिश्ते जन्नत का लिबास पहनाते हैं, जन्नती नूरानी, यानी सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन को ऐसे नहीं सुलाया जाता है, दुल्हन को सजाया जाता है, दुल्हन को संवारा जाता है, दुल्हन के नखरे देखे जाते हैं, दुल्हन को एक अच्छे अंदाज से पेश किया जाता है। तशबीह दी है मेरा का इरशाद फरमाते, फरिश्ते कहते सो जैसे दुल्हन सोती है। इसका मतलब ये है, हदीस की गहराई और गहराई ये बता रही है कि जब वो कामयाब हो चुका है अपने सवालात में, उसको ऐसे ही नहीं सुलाया जाता है, जन्नती लिबास बनाया जाता है, सुभान अल्लाह, जन्नती बिस्तर बिछाया जाता है। और जब दुनिया में अपनी वुसअत के मुताबिक अपनी दुल्हन को हार पहना दिया जाता है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है इसे नूरानी हार पहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नूरानी हार पहना दिया जाए इसको। जब नूरानी हार पहनाया जाता है, नूरानी हार को पहनाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जन्नत के नूरानी फूल भेजे हैं। जब उर्स होता है तो हम गुलाब के फूल लेके जाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कोई गलत नहीं, वहां फरिश्ते डालते हैं, ऊपर उनके चाहने वाले डालते हैं। आपसे कोई कह सकता है फूल का मतलब क्या है, वो तो खत्म हो गए। अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है इसे दुल्हन की तरह सजाओ, दुल्हन की तरह ये सोएगा। जब उसे दुल्हन बनाया जाता है, जन्नती लिबास पहनाया जाता है, जन्नती फूल डाले जाते हैं, तो हम गुलाब के फूल उनकी बारगाह में पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस के अल्फाज हैं, नम का नौमतुल उरूस, हदीस के अल्फाज हैं, नम का नौमतुल उरूस। अब एतराज ये होता है कि सोने वाला सो गया, तुम उनके पास में बोल के क्या करते हो, उन्हें सुना के क्या करते हो, सलाम क्यों पढ़ते हो, नाते क्यों सुनाते हो। हदीस की गहराई बता रही है, नम का नौमतुल उरूस, कहा सो जैसे दुल्हन सोती है, सो जैसे दुल्हन सोती है। दुनिया का कोई इंसान या जो वक्त में दुल्हन बनी हो, हमारी माँ बहन जानती हैं कि वो दुल्हन सोती नहीं है, किसी का इंतजार करती है। वो दुल्हन सोती नहीं है, किसी का इंतजार करती है। जी। अरे तशबीह दी गई है दुल्हन से, तमसील बयान की गई है दुल्हन से। दुल्हन का सोना नहीं है, दुल्हन सोती बज़ाहिर है, आंखें लगती है, लेटी बिस्तर पे बज़ाहिर होती है, लेकिन वो किसी आने वाले का इंतजार जी। हम जब शादी में हुजूर की बारगाह में जाते हैं, तुम ये कहते हो ये सो गए, फरिश्ते कहते हैं सो जा, हम कहते हैं सो गए हैं, लेकिन दुल्हन की तरह सो, इसलिए कि दुल्हन किसी आने वाले का इंतजार करती है। शादी में हुजूर भी अपने चाहने वालों का इंतजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बहुत बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शाही मियाँ हुजूर, फैज़ाने अच्छे मियाँ हुजूर, फैज़ाने मौलाना मोहम्मद सलीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप ये कहते हो ख्वाजाए ख्वाजगान सो गए, आप कहते हो गौसे आलम सो गए, आप कहो, लेकिन हदीस नहीं।
हदीस नहीं कहती है सो गए, वही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का है, वही अकीदा अहले सुन्नत का है, वही अकीदा हमारा है, वही अकीदा आपका है। 11वीं आएगी, फातिहा पढ़ेंगे, महफिलें सजाएंगे, तुम कहोगे सो गए, उन्हें पता नहीं है, हम कहेंगे हदीस कहती है सोए नहीं है, किसी का इंतजार कर रहे हैं। तुम ये कहोगे कि उनके बारगाह में नज़्र न्याज का फायदा क्या है, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? अरे दुल्हन हल्की की आहट को पहचानती है, वो हल्की की आहट को वो भी पहचानते हैं। हमारे यहाँ इंतजाम होता है, वो पहचान लेते हैं। शादी में हुजूर की बारगाह में निकलने के लिए कदम रखे जाते हैं, वो पहचान लेते हैं कि सलीम मोहम्मद सलीम शेरी मवई काजान से आ रहा है, उसे फैज़ दिया जाए। इतना फैज़ दिया है, इतना अता किया है, कितना अता किया है, कितना अता किया है। ये बात बार बार हो चुकी है। जमींदार आए, बात वाले आए, माल वाले आए, चले गए, लेकिन मेरे सलीम को वारे वाह तेरी किस्मत, वारे वाह तेरा सितारा, वारे वाह तेरी किस्मत। ऐसे चिमटे हैं सिलसिला शेरिया से, इतनी अकीदत की है, अकीदत करके चले गए। 40 सालें हो गई, हर महफिल ऐसी सस्ती रहती है, कयामत तक सस्ती रहेगी। कुरान ने कहा है फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए एक ऐसा अज है जो खत्म ही नहीं। जब अज खत्म नहीं होगा तो अज महफिलों की सूरत में दिया जाता है। बात यह है कि हम निकले हैं यहाँ से, बहरी शरीफ के लिए आना जाना रखा करो, जाया करो, मिला करो, है ना। ये नहीं कि आज का जो मॉडर्न जमाना है कि फायदा क्या है, कॉलेजों में अकीदे बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जाया करो, बुजुर्गों की सोहबत में बैठा करो, उनसे उनके पास उनके चेहरे नूरानी चेहरे के दीदार किया करो। और मोहम्मद सलीम शेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिस मदरसे की बुनियाद रखी है, जिसको मदरसा फैजुल इस्लाम कहा जाता है, अल्लाह ताला ने बेशुमार, मुझे तो शायद आपको मालूम हो, मुझे नहीं मालूम है कितने हुफ़ाज़ निकले, इसलिए कि मैं देखता हूँ छोटे, अब चाहे दूसरे मदरसे भी हैं, लेकिन उन मदरसों में पढ़ाने वाले भी मदरसा फैजुल इस्लाम में पढ़े, है ना। कभी कभी चश्मे का नाम लिया जाता है, नहने उसमें शामिल हो जाए, है ना, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कभी कभी मैन चश्मे को की बात को बयान किया जाता है, नहने उसमें शामिल हो जाया करती है। हजार कितने निकले मेरी आदादो शुमार में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उनकी ज़बान से निकलने वाले वो कलिमात के मदरसे को मदरसा बनाया जाए। और जब वो यानी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सालिहीन होते हैं, अपने मशवरे देते हैं, अपने इरादों को जाहिर करते हैं, अल्लाह ताला उनके उस काम में मर्द मुजाहिद उनको पैदा करता रहता है। हर दौर में उस काम की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। आती है बलायात, चली जाती है, लेकिन शजर चमकता रहता है। और रात वाला शेर फिर कह के मैं गुजर रहा हूँ, कह गए इस बस्ती के लोगों से, कह गए उस चमकते हुए सूरज से, कोई महताब से जाके ये कह दे, कोई महताब से जाके ये कह दे, वो अपनी किरणों को चुन के रख ले। यानी हम जिसका उर्स बना रहे हैं उन्हें कह दिया है, कोई महताब से जाके ये कह दे, वो अपनी किरणों को चुन के रख ले, मैं अपनी बस्ती के हर एक बच्चे को चमकना सिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।